अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा और उनके महत्व को, उनके सारे तीर्थंकर के बारे में हमने जाना। ठीक है, जैन धर्म क्या है उन सभी जानकारियां हमने जैन धर्म के बारे में ली, और जो जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जैन धर्म से रिलेटेड उन सभी जानकारियों को हमने पढ़ा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। प्राचीन इतिहास में ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं और भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, तो महात्मा बुद्ध है। आप देख रहे होंगे सभी धर्म के ना कोई क्या है, संस्थापक है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है, महात्मा बुद्ध थे। और बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान। ठीक है, अथवा जगत भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध का अर्थ या तो प्रकाशमान या जगत भी होता है। और बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ये भी याद रखना है कि बुद्ध को क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो महात्मा बुद्ध थे। अब जब हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में हम सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए हम जानते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ये ध्यान रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। ठीक है, और ये जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है, तो अशोक का जो रुमिंदी स्तंभ है लेख, उसी में पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म 563 ईसा पूर्व के कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, नेपाल देश आप हम सभी जान रहे हैं। तो नेपाल देश में एक जगह है लुम्बिनी। ठीक है, तो लुम्बिनी में भी कपिल वस्तु, वहीं पे इनका जो है 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। तो हमने समझा कि महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछे कि बचपन का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और इनका गोत्र जो नाम था गौतम था। ठीक है, याद रखना है गोत्र इनका गौतम था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो सुधोधन इनके पिताजी थे। सुधोधन इनके पिताजी थे और पिताजी जो थे वो प्रधान थे कपिल वस्तु के। कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, तो कपिल वस्तु जहाँ जगह है वहीं के शाक्य गण के मुखिया थे यानी प्रधान थे। तो याद रखना है इनके पिताजी क्या थे, तो कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता का नाम इनका था महामाया। ठीक है, और महामाया जो थी वो कोलिय गणराज की कन्या थी, यानी जो एक गणराज था, गणराज उस गणराज का नाम था कोलिय, कोलिय जगह है वहीं की कन्या थी। ठीक है, यानी महामाया। तो याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक है, इनका गोत्र था गौतम। गोत्र मतलब सभी इंसान का एक एक गोत्र होता है। ठीक है, तो जब भी अगर आपके घर में पूजा पाठ या आह्वान होता है तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सभी का जो है गोत्र होता है कि कौन सा गोत्र है। ठीक है, तो इनका गोत्र था गौतम, इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता था। पिता का नाम इनका था सुधोधन। सुधोधन कौन थे, तो कपिल वस्तु में इनका तो जन्म हुआ था, तो जहाँ रहते थे वहीं के शाक्य गण के प्रधान थे इनके पिताजी। और माता का नाम था महामाया यानी कोलिय गणराज की कन्या थी। पालन पोषण जो हुआ था इनकी मौसी ने किया था और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनकी माता का देहांत हो गया था गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, तो इनका जो पालन पोषण करती हैं वो है मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं। फिर इनकी जो है शादी भी हो जाती है और यशोधरा नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है। और यशोधरा का अगर नाम पूछता है तो अलग अलग नाम भी है इनका यशोधरा का। इन्हें गोपा भी कहा जाता है, बिंबा भी कहा जाता है। ठीक है, और भद कच्छना भी कहा जाता है। तो यशोधरा का ही अन्य नाम है गोपा। कहीं कहीं दिया होगा ऑप्शन में कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है, तो यशोधरा ना दे तो या तो गोपा दे या तो बिंबा दे या भद कच्छना दे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर गौतम बुद्ध की हमने देखा कि जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम महामाया था, पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, और पत्नी जो थी यशोधरा थी। इनका एक पुत्र भी था, उस पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। और इस इनके एक सारथी थे, यानी अच्छे कुल के थे, ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी जो है साक्यगण के प्रधान ही थे। तो इनका एक घोड़ा भी था, इस घोड़ा का नाम था कथक, घोड़ा का नाम क्या था, कथक। इनके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम था कथक। और रथ जो चलता है, तो रथ चलता है तो उसके साथ एक सारथी भी होता है, तो इनका एक सारथी था जिसका नाम था चांद, ठीक है। तो घोड़ा का नाम याद रखना है कथक, और सारथी का नाम ही रखता है चांद। जैसे अगर महाभारत के युद्ध में आप देखे होंगे कि अर्जुन के जो सारथी थे कौन थे, तो कृष्ण जी थे। तो उसी प्रकार इनके भी सारथी थे, क्योंकि राजा रजवाड़े कुल के थे। तो इनका एक सारथी था चांद, इनका एक पर्सनल घोड़ा था कथक, जिसका नाम था कथक। अब देखिए 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है, और मृत्यु की अगर हम बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इनके मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जो है उस समय मलों की राजधानी थी, ठीक है। मलों की राजधानी जो थी उस समय कुशीनगर थी, और कुशीनगर जो है देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा जाता है। यानी अगर हम मृत्यु नहीं कहा जाता है बौद्ध धर्म में, हम लोग ऐसे मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार ये जो है महापरिनिर्माण है। जैसे जैन धर्म में हम पढ़ रहे थे, तो जो मृत्यु हुआ था उन लोगों का भूख प्यास धीरे धीरे जो है पानी जल अनाज छोड़ छोड़ कर जो है मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कह रहे थे, निर्वाण कहा जा रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म में महापरिनिर्माण कहा जाता है मृत्यु को, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्माण कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अब देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के कुछ अन्य नाम है। जैसे हमने देखा कि गौतम बुद्ध को जो है, तो हमने इनके नाम भी देखे, जैसे यहाँ सिद्धार्थ इनका नाम है, ठीक है, और इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। लेकिन सिद्धार्थ के अलावा, ठीक है, इनके कुछ अन्य भी नाम है गौतम बुद्ध के। तो वो अन्य नाम में हम इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। इन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है, कनक मुनि कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इन्हें क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो इन्हें जो है शाक्य मुनि, ठीक है, कनक मुनि और तथागत कहा जाता है। शाक्य मुनि किन्हें कहा जाता है, कनक मुनि किन्हें कहा जाता है, और तथागत किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और एग्जाम में पूछेगा कि गौतम बुद्ध का अन्य नाम क्या है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, शाक्य मुनि, कनक मुनि, तथागत। क्योंकि गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ सभी जानते हैं कि ये तीनों नाम जो है आपको फंसा सकता है, इसलिए शाक्य मुनि, कनक मुनि और तथागत याद रखना है। तथागत गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को 4 दृश्य ने जो है गृह त्याग के विषय विवश किया था। देखिए जब गौतम बुद्ध क्या हुआ था, इनके थोड़ा सा स्टोरी अगर हम बता दें, तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, तो इनके जो हम लोग भी होता है कि जन्म होता है तो पंडित जी लोग आते हैं, तो ब्राह्मण ने इन्हें पहले ही कह दिया था कि ये जो है ना, ये आपके राजपाट को नहीं संभालेगा, ठीक है। तो इनके पिताजी जो है बचपन से ही इन्हें मतलब तलवारों के साथ औजारों के साथ जो है सुलाते थे, ताकि जो है राजपाट से संबंधित, और इसलिए इनकी जो है शादी भी कर दी जाती है, इनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर एक दिन अचानक जो है ये घर से बाहर जो है सैर की ओर निकलते हैं, ठीक है। अब सैर के लिए निकलते हैं तो उसमें सारथी जो होता है कौन होता है, चांद, ठीक है। हमने देखा था यहाँ कि उनका एक सारथी था, ठीक है, और उस सारथी का नाम क्या था, चांद था। चांद के साथ जो है ये कहाँ जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, ठीक है। चांद के साथ जो है बाहर जाते हैं। जब चांद के साथ ये बाहर जाते हैं तो ये जो है ना क्या करते हैं कि 4 दृश्य देखते हैं, ठीक है। तो उन 4 दृश्य को देखकर इनके मन में जो है ना गृह त्याग करने की जो है इच्छा जाहिर होती है कि हमें जो है गृह त्याग करना चाहिए। यानी गृह त्याग यानी घर को त्याग करने की विवश कैसे होते हैं, तो जब गौतम बुद्ध घर से निकलते हैं तो उन्होंने ऐसे 4 दृश्य देख लेते हैं कि उन्हें जो है गृह त्याग को विवश करता है। तो गौतम बुद्ध को जो है 4 दृश्य ने गृह त्याग को विवश किया था। यानी इनकी लाइफ जो है चल रही थी अच्छी, पत्नी भी थी, बेटा भी एक था राहुल, ठीक है। फिर उसके बाद घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, फिर उसके बाद ये हो जाता है 4 दृश्य देख लेते हैं, उसमें इनका जो है मन क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है उन दृश्यों को देखकर, और ये जो है अध्यात्म के मार्ग पर और जो है संन्यास के मार्ग पर चलने की सोचने लगते हैं। फिर देखिए तो वो 4 जो दृश्य होते हैं इन क्या क्या देखते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, ये ध्यान रखना है।
बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर इन्होंने जो है बीमार व्यक्ति को देखा, बीमार से जो एक तरफ रहा था इंसान, फिर एक जो है मृत व्यक्ति को देखा, ठीक है, मृत यानी मरा हुआ व्यक्ति को, और एक था सन्यासी, ठीक है। तो इन्होंने इन 4 दृश्यों से देखकर क्या सीखा उसके बारे में हम आपको समझाते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहले चौथा क्या इन्होंने देखा था, तो सन्यासी को देखा था। तो जब इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा था तो इन्होंने देखा कि बहुत तकलीफ है भाई, बूढ़े व्यक्ति को कितना कष्ट मतलब सहन करना पड़ रहा है, उठने में बैठने में तकलीफ में, यानी वृद्ध व्यक्ति को देखा तो इन्होंने बहुत देखा कि अकेले सहारा कोई नहीं है। फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा इन्होंने, ठीक है, बीमार व्यक्ति जो है तड़प रहा था। फिर उसके बाद एक मृत व्यक्ति को देखा था, ठीक है। फिर उन्होंने एक चौथा जो सन्यासी को देखा तो वो प्रसन्न मुद्रा में था। तब इन्हों लगा कि भाई ये लाइफ जो है ना, शादीशुदा वाला जिंदगी और ये सब जो है इनको थोड़ा सा विडम्बना लगा। फिर उसके बाद इन्होंने जो है सोचा कि सन्यास वाला जीवन जो है प्रसन्नता वाला है, यही मार्ग अपनाए क्यों ना जाए। तब इन्होंने जो है सन्यास मार्ग अपनाने की जो है इनकी मतलब इच्छा जागी और समझने की कोशिश किया कि आखिर यह संसार है क्या, ठीक है, कितना कष्ट में। एक हम जो हैं बहुत सुख से हैं, हमारे साथ पूरा साधन व्यवस्था है रहने के लिए, एक व्यक्ति जो है तड़प रहा है। तो इन सब चीज़ों से इनके जो है मन में क्या हुआ, बदलाव हुआ और कुछ अलग करने की इच्छा जाहिर हुई। फिर देखिए कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं कि इनका जो जन्म की घटना है उसमें पूछा जाता है कि कौन सा प्रतीक था। तो याद रखना है कि कमल व सांड जो था जन्म की घटना का प्रतीक है, कमल और सांड। घर जब इन्होंने छोड़ा था तो प्रतीक याद रखना है कि घोड़ा से घर छोड़ा था तो घोड़ा याद रखना है। ज्ञान जो इन्होंने लिया था वो पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निर्वाण जब इनकी हुई थी तो पद चिन्ह था, ठीक है। और मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है, तब वहां स्तूप बनाया गया था। तो याद रखना है, बार बार पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक क्या है, तो कमल व सांड है, कमल या सांड दोनों याद रखना है, ठीक है। गृह त्याग की घटना जब घर छोड़े थे तो घोड़ा लेकर निकले थे, तो घोड़ा याद रखना है। ज्ञान जो हुआ था इन्हें पीपल यानी जिन्हें बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, तो इनका ज्ञान का प्रतीक चिन्ह पीपल हो गया। और निर्वाण पद चिन्ह है। और मृत्यु जो महापरिनिर्वाण है, मृत्यु हुई थी तो वहां पे जो है महापरिनिर्वाण एक मंदिर बनाया गया था, वहां पे जो एक स्तूप बनाया गया है। तो ये चिन्ह याद रखना है। अब देख लेते हैं कि सिद्धार्थ जो थे यानी गौतम बुद्ध की बात हो रही है। तो ये जो है ना 29 वर्ष की अवस्था में, सिद्धार्थ जो थे 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में मतलब महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि महा जो परिनिष्क्रमण यहाँ लिखा हुआ है, महापरिनिर्भिष्क्रमण भी लिखा रहता है। तो महापरिनिष्करण जो है, महापरिनिष्करण ये जो है क्या है, तो महापरिनिर्भिष्क्रमण जो है ये घर जब छोड़े थे ना महात्मा बुद्ध, तब उस घटना को महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और ये घर छोड़े थे कब, इनकी कितना उम्र हुआ था, 29 साल के थे, तो इन्होंने घर को त्याग दिया था। तत्पश्चात सिद्धार्थ वैशाली के समीप सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम तथा राजगिरी के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले। तो जब ये घर छोड़े, ठीक है, ये घर से निकल गए कि अब तो भाई हम जा रहे हैं, ठीक है। तो घर से निकलने के बाद इन्होंने ये जो सृष्टि की विडंबना थी, ये सृष्टि का जो दुख था, कष्ट था, इनको समझने के लिए ये सोचे कि भाई हमारे जवाबों को, प्रश्नों का जवाब कौन दे पाएगा। तब इन्होंने एक जो है पहले आचार्य से मिलते हैं, उन गुरु का नाम होता है अलार कलाम, ठीक है। तो वो अलार कलाम एक गुरु हैं, ठीक है, उनके पास ये जाते हैं तथा राजगीर के पास। अब देखिए ये समझना है कि वैशाली के समीप जो है सांख्य दर्शन के आचार्य गुरु होते हैं, ठीक है। ये जो अलार कलाम मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो वैशाली में मिलते हैं। वैशाली के बाद अलार कलाम से ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो राजगीर के समीप जो है ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, ठीक है। उनसे प्रश्नों को पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संसार ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है, राजगीर के समीप रुद्रक रामपुत्र से मिले जो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु हैं। तो याद रखना है कि बुद्ध के जो प्रारंभिक गुरु बने थे वो कौन थे, तो रुद्रक रामपुत्र थे, जो बुद्ध के क्या थे, प्रारंभिक गुरु थे, ये ध्यान रखना है। तो पहले जब ये घर से निकलने के बाद जो है इनके पहले गुरु जो थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र में सबसे पहला गुरु पूछेगा तो रुद्रक रामपुत्र याद रखना है।
अब देखिए गौतम बुद्ध को जो है सलाह दी जाती है कि भगवान आपको भेंट होंगे, भगवान से सब तपस्या कीजिएगा और तपस्या करने के बाद अपने भगवान आपको बताएंगे सारे भाई, निधारण हो जाएगा। तो उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया, तो 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या की। ठीक है, 6 वर्ष इन्होंने कठिन तपस्या किया। फिर उसके बाद 35 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है 35 वर्ष की इनकी आयु हुई तो निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, 35 वर्ष की आयु में ये जो है निरंजना नदी के तट पर, ये निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो निरंजना नदी के तट पर, ये ध्यान रखना, इसको पूरा अंडरलाइन कर हम देते हैं। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, याद रखना है, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा, वो दिन जो था वैशाख पूर्णिमा था, उसी दिन जो है जो राजा सिद्धार्थ थे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, और तत्पश्चात ये जो सिद्धार्थ कहलाते थे पहले, अब ये बुद्ध कहलाने लगे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाने लगे, बुद्ध कहलाएं। और वह स्थान जो है बोध गया कहलाने लगा। अब जो वह स्थान है ना बोध गया, आप जाइएगा बोध गया घूमने तो बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी वहां आपको जानकारियां मिलेगी। और बौद्ध धर्म में इस घटना को जो है निर्वाण या संबोधि कहा जाता है। निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण यानी मौत होता है इनकी, तो मृत्यु होती है। तो यही एग्जाम में देखिए यहाँ पे है, जन्म हुआ था कमल और सांड, घर छोड़े थे तो घोड़ा, ज्ञान हुआ था पीपल वृक्ष, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब पद चिन्ह, पद यानी पैरों के चिन्ह, ठीक है, और मृत्यु हुई थी तो स्तूप वहां था। तो ये ध्यान रखना है इन चारे प्रश्नों को, और बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो निर्माण हुआ था तो पद चिन्ह, ये ध्यान रखना है। और महापरिनिर्माण में जो है स्तूप बनाया गया था। जैसे अगर हम इस्लाम धर्म में देखें तो एक बनाया जाता है ना कब्र, फिर उसके बाद या जो ईसाई धर्म में तो उस प्रकार जो है स्तूप भी बनता है। ठीक है, तो स्तूप बनाया गया था इनका। तो अब देखिए इन्होंने सबसे पहले सवाल क्या पूछेगा कि जब ये घर छोड़े थे तो इनकी उम्र कितना था, तो हमने देखा कि 29 साल की इनकी उम्र थी। ठीक है, 29 साल घर छोड़े, इनके गुरु मिले अलार कलाम, फिर राजगीर में मिले एक रुद्रक रामपुत्र गुरु से मिले। फिर उन्होंने सलाह दिया तो ये जो है कितने साल तपस्या करते हैं, कड़ी तपस्या, तो ये 6 वर्ष की तपस्या करते हैं। जब 6 वर्ष की तपस्या करते हैं तो इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, पहले तो 29 साल के थे, फिर 6 वर्ष तपस्या किए तो कितना हो गया, 35 वर्ष की इनकी आयु हो जाती है। ठीक है, ये जो तपस्या करते हैं उस नदी का नाम है पुनपुन नदी, या अब जो है निरंजना नदी या पुनपुन नदी अब कहा जाता है। ठीक है, तो निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे ही पीपल वृक्ष है। ठीक है, पीपल का वृक्ष है, उसी के नीचे जो है उस दिन था, दिन का नाम है वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो सिद्धार्थ थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सिद्धार्थ से क्या बन गए, बुद्ध बन गए। तब से ये महात्मा बुद्ध जिनको कहा जाने लगा, और वह स्थान जो है अब क्या कहलाता है, बोध गया कहा जाता है। अब वह स्थान जो है बोध गया कहलाता है। अब देख लेते हैं कि बुद्ध का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का मतलब हम सब शुरू में ही बता दिए हैं कि ज्ञान होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है। ठीक है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश, यानी बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश कब कहाँ दिया था, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, इसको काटते हैं। बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश, यानी अपना जो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे पहले जब ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई तो उन्होंने सारनाथ के ऋषिपत्तनम, जो उत्तर प्रदेश है जगह है ये सारनाथ, ठीक है, तो वहीं पे मृगगांव वन में अपने 5 ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो आइए हम समझ लेते हैं इसे भी। तो देखिए बौद्ध धर्म को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब आप मान लीजिए कि एजुकेटेड हो जाइएगा, ठीक है, आप ऐसे सक्षम बन जाइए कि आप जो है किसी को समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऋषिपट्टनम भी उसे कहा जाता है, या सारनाथ, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पे एक वन है, जंगल है। ठीक है, उस जंगल का नाम है मृगदाव। ठीक है, उस जंगल का नाम क्या है, मृगदाव वन है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मृगदाव वन। तो मृगदाव वन में उन्होंने, इनके 5 साथी थे, 5 ब्राह्मण साथी थे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने 5 ब्राह्मण साथियों को ही इन्होंने ज्ञान दिया। ठीक है, उपदेश दिया। ठीक है, और किस भाषा में दिया ये भी ध्यान रखना है। तो इनकी जो बौद्ध धर्म की भाषा है, याद रखना है कि पाली भाषा है। बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, तो बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो पाली भाषा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म की भाषा क्या है, पाली है।
और जिसे ये जो ज्ञान पांच ब्राह्मणों की दिया, इस घटना को जो है ना क्या कहा जाता है, इस घटना को जो है महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये घटना भी याद रखना है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को कहा जाता है। बुद्ध ने सबसे पहले तपस्तु तथा भलिक नामक दो शूद्रों के बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। और इन्होंने, अगर हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले किसे उपदेश दिया, तो पांच ब्राह्मणों को उपदेश दिया, पांच ब्राह्मण साथियों को पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया। लेकिन जो इन्होंने सबसे पहले शिष्य किसे बनाया, अनुयायी यानी शिष्य कहा जाता है, तो इन्होंने शिष्य किसे बनाया, तब बुद्ध ने सबसे पहले तपस्सु तथा भलिक, तपस्सु और तथा भलिक नामक दो शूद्र थे। और शूद्रों की जो उस समय स्थिति थी बहुत ही भयावह थी, ठीक है, उनके साथ बहुत ज्यादा जो है दुर्व्यवहार होता था, ठीक है। तो उस चक्कर में जो क्या होता था, उस समय जो है बहुत सारे लोग जो है क्या हुआ कि धर्म बदले, कोई जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, इसलिए तो धर्म परिवर्तन हुआ, सनातन से जो है दूसरे धर्मों में गए। तो दो शूद्र थे, उन दोनों का नाम याद रखना है, उन दोनों इंसान का, तपस्सु तथा भल्लिक, ठीक है। इन तपस्सु और भल्लिक को सबसे पहले बुद्ध भगवान जो है, बुद्ध है, महात्मा बुद्ध शिष्य बनाते हैं यानी अनुयायी बनाते हैं। तो सबसे पहले आपसे याद रखना है कि प्रथम उपदेश सबसे पहले किन्हें दिया, तो पांच ब्राह्मणों को दिया। कहाँ पे दिया, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में। फिर पूछेगा कि सबसे पहले इन्होंने शिष्य किसे बनाया, यानी अनुयायी किसे बनाया, अनुयायी का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। तो इन्होंने शिष्य किसे बनाया, तो तपस्सु और तथा भल्लिक को बनाया। तपस्सु और भल्लिक याद रखना है, इन दोनों को जो है शिष्य बनाया। और अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है अपने, जब ज्ञान इन्हें प्राप्त हुई तो इन्होंने जो है प्रचार का केंद्र जो बनाया था ना, वो मगध बनाया था, ठीक है। जो मगध का इलाका था, ये पूरा मगध, पटना, पाटलिपुत्र, ये सभी जो है मगध का इलाका होता था। तो इन्होंने मगध को जो है अपना प्रचार का केंद्र बनाया, यानी अपने धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने ये लगे। बुद्ध के राजगीर पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया। जब बुद्ध भगवान जो है राजगीर पहुंचे, ठीक है, और राजगीर में उस समय जो है बिंबिसार का जो है राजपाट था, बिंबिसार का, तो उसने क्या किया कि उनका स्वागत किया महात्मा बुद्ध का, और वेणुवन विहार दान में दे दिया। और एक जंगल था, ठीक है, वेणुवन विहार, ठीक है, जंगल यानी वन वाला था। तो वेणु वन जो था, ठीक है, वो किसके अधीन था, तो वो उस समय जो राजा थे बिंबिसार, तो उन्हीं के अधीन था वेणु वन विहार। तो उन्हें महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया कि लीजिए आप यहाँ पे अपना जो है कार्य कीजिए। और राजगीर में ही मोगदलायम, उपाली और अभय आदि इनके शिष्य बने। और राजगीर में जो शिष्य बने कौन कौन, तो याद रखना है कि राजगीर में ही मोगदलायम, उपाली और अभय जो है क्या बने, शिष्य बने। तो ये ध्यान रखना है। तो वेणुवन विहार वन दिया, कौन दिया, बिंबिसार दिया वन, ठीक है। और वहीं पे इनके कुछ और शिष्य बनते हैं, ठीक है। हमने तो शिष्य देखे, जैसे में दो शिष्य, दो शूद्र शिष्य कौन थे, तपस्सु तथा बलिक, ठीक है। उनके बाद जो शिष्य बने वो कौन बने, मोगदयालम, उपाली और अभय जो थे शिष्य बने। अब देखिए, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अब देखिए बुद्ध का, अब सभी देखिए सभी टीचरों का एक अपना जो है शिक्षक होता है जो फेवरेट होता है, ठीक है। तो बुद्ध के एक प्रिय शिक्षक था, ठीक है, प्रिय शिष्य था। तो जो प्रिय स्टूडेंट था उसका नाम था आनंद, ठीक है। आनंद नाम का एक लड़का था। तो उसने कहा भगवान बुद्ध को कि पुरुष तो शामिल हो ही रहे हैं इसमें, आप महिलाओं को भी जो है संघ में शामिल कीजिए। तब आनंद के कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल करने की अनुमति दे दी कि ठीक है, महिलाओं को भी शामिल कर सकते हो इस धर्म में। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम जो महिला थी वो प्रजापति गौतमी थी। अब बताइए कि ये प्रजापति गौतमी कौन थी, इसके बारे में हमने बताया है पहले भी, ठीक है। हमने बताया कि जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, प्रजापति गौतमी। अब प्रजापति गौतमी कौन थी, अब बताइए। अब आप याद कीजिए कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, महामाया देवी थी। उनकी एक मौसी थी जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो उन्हीं की मौसी जो प्रजापति गौतमी होती हैं, वही प्रथम महिला, बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला होती है, यानी उनकी मौसी ही जो थी बौद्ध धर्म को सबसे पहले अपनाती है, ठीक है। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के 20 वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे, यानी ज्ञान जब प्राप्ति हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उसके बाद 20वें वर्ष जो है वो बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं, श्रावस्ती पहुंचते हैं। और श्रावस्ती पहुंचते हैं तथा अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाते हैं। जब वहां श्रावस्ती पहुंचते हैं तो एक अंगुलीमाल डाकू था, ठीक है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, ठीक है।
वो जो है हिंसा पसंद करता था, तो उसे अहिंसा के मार्ग पर लाते हैं महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो अंगुलीमाल नामक डाकू जो चर्चा आता है वो महात्मा बुद्ध की ही घटना है। वो कहाँ है, तो श्रावस्ती में है। ठीक है, जब श्रावस्ती पहुंचते हैं तो वहां अंगुलीमाल नामक डाकू से भेंट होता है और अंगुलीमाल डाकू को ही अपना शिष्य बना लेते हैं। यानी न तलवार न अ, किसी चीज हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि का इस्तेमाल करके उसको जो है बुद्धि से ही उसको मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और उसे अपना शिष्य बना लेते हैं। और वो जो है, कहने का मतलब है कि वो जो है हिंसा का मार्ग छोड़ देता है और अहिंसा के रास्ते पर आ जाता है और बुद्ध की शरण में पहुंच जाता है। बौद्ध धर्म ने महिलाओं और शूद्रों को जोड़कर समाज के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा था। और बौद्ध उस समय देखिए क्या हो रहा था कि जो सनातन धर्म था, हिंदू धर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो सनातन धर्म में जो एक क्रूतिया को जो है ना बहुत ज्यादा, जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा अति किए हुए थे। ठीक है, जैसे महिला और शूद्र के साथ जो है बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार होता था महिला और शूद्र के साथ। ठीक है, और उन दोनों को जो है उन्होंने उद्धार करने की कोशिश किया। कौन, महात्मा बुद्ध है। इसलिए जो है महिला और जो शूद्र थे वो बढ़ चढ़कर माफ कीजिएगा, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म ने महिला और शूद्रों को जोड़कर समाज के ऊपर जो है गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसलिए वहां के जो उस समय के जो ब्राह्मण थे उनसे नफरत भी करते थे। ठीक है, अब देखिए अगला नोट दिया हुआ है कि बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश जो थे वो कहाँ पे दिए थे, तो बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था वो कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिया था। तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। और अंगुलीमाल डाकू जो भेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो श्रावस्ती में ही हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ उन्होंने दिया था, तो सबसे बार ज्यादा उपदेश जो दिया था वो श्रावस्ती में ही दिया था। और श्रावस्ती जो थी उस समय कौशल की राजधानी थी। गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश जो दिया था उन्होंने कुशीनगर में सुबधत को दिया था। ठीक है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश तो कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, लेकिन अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, तो कुशीनगर में दिया था। ठीक है, और कुशीनगर में किसे दिया था, तो सुबदत्त को दिया था। सुबदत्त नाम का एक व्यक्ति था, उसे उन्होंने दिया था। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं महापरिनिर्वाण क्या है इसके बारे में। अब देखिए महापरिनिर्वाण की अगर हम बात करें तो बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुकर माधवत भोज सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। तत्पश्चात यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बौद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, महापरिनिर्वाण जो कहा जाता है ना, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है, उनके मृत्यु भी जो हुआ था ना वो एक साजिश के तहत उनकी मृत्यु हुई थी। यानी जानते हुए भी कि ये जो है भोजन में जहर है फिर भी वो भोजन करते हैं। तो उनका एक शिष्य था। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक हिरण्यवती नदी है, ठीक है, तो हिरण्यवती नदी के तट के किनारे वो उनका एक शिष्य होता है चुंद नाम का, ठीक है, तो उन्हें बुलाता है। ठीक है, तो वो जाते हैं अपने शिष्य के यहाँ। तो शुकर माधव जो है ना एक जहरीला भोजन वो जो है उन्हें मतलब खाने के लिए देता है, भोजन में जहर मिलाकर। ठीक है, तो बेचारे खाते हैं और जो है अतिसार उनको रोग हो जाता है, उससे पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, और तत्पश्चात यहीं पर उनकी 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हो जाता है और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो हमने समझा कि महापरिनिर्वाण क्या होता है, तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 80 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ पे हुई भाई, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हिरण्यवती नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि, जो महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके जो अस्थि थे, अस्थि जो होता है ना मतलब जो लाश जो है जलने के बाद जो कुछ अवशेष बचते हैं, तो महापरिनिर्वाण के बाद जो बुद्ध की अस्थि थी उन अस्थियों को जो है 8 जगह पर, कितने जगह पर, 8 जगह पर जो है क्या किया गया, तो 8 जगहों पर जो है उसे मतलब भेजा गया था। वो जगह कौन कौन था, मगध था, वैशाली था, कपिल वस्तु था, अलकप था, रामग्राम था,
पावा था, कुशीनगर और वेथाद्वीप पर भेजा गया था। तो ये 8 जगह याद रखना है। मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और वेथाद्वीप पर भेजा गया, और इन्हीं 8 क्षेत्रों को, और इन्हीं 8 क्षेत्रों में क्या बना, स्तूप भी बनाया गया है। ठीक है, तो उन जो जहां जहां उनके अस्थियों को जो भेजा गया था उन सभी जगह पर क्या बनाया गया था, तो 8 क्षेत्र पर उनका जो है स्तूप बनाया गया है। ठीक है, इन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए थे एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, शिक्षाएं सिद्धांत भी दी, जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है। त्रिरत्न इतने दिया था। ये त्रिरत्न का नाम क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये याद रखना है। बुद्ध है, धम्म है और संघ जो है, इन्होंने त्रिरत्न दिए थे। ठीक है, तो क्या क्या, बुद्ध, धम्म और संघ, ये ध्यान रखना है। इन्होंने जो है 4 जो है आर्यवत भी दिए थे। ठीक है, 4 आर्य सत्य क्या क्या दिए थे, इन्होंने कहा था कि दुख, ठीक है, दुख हो गया, फिर दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा हुआ। तो इनके 4 आर्य सत्य भी थे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध ग्रामीणी प्रतिपदा। अब देखिए, बुद्ध जो है समस्त विश्व दुखों से भरा हुआ, उनका सिद्धांत उपनिषद से लिया। ठीक है, बुद्ध ने कहा था कि समस्त जो है विश्व जो है ना दुखों से भरा हुआ है, ये सिद्धांत जो है उन्होंने उपनिषद से लिया था। दुख का कारण बुद्ध ने किसे बताया था, तो बोला था कि दुख जो है ना इंसान में वो इच्छा से होती है, यानी तृष्णा से होती है। यानी इच्छा यानी तृष्णा को बताया, जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। यानी कोई व्यक्ति जो होता है ना, इच्छा करता है कि हम ये करते वो करते, ठीक है, तो लोगों की इच्छा जो है समाप्त नहीं होती है, और ये जो इच्छा होती है वो अज्ञानता के कारण होता है। ठीक है, लोगों को ज्ञान नहीं होता है, तो अज्ञानता के कारण क्या लोग करते हैं, इच्छा, जितना इच्छा करेंगे उतना उन्हें क्या मिलेगी, दुख मिलेगा। ठीक है, आज हम 2 चक्का पे है तो कल 4 चक्का पे कोशिश करेंगे, कल एरोप्लेन खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो इच्छा सबके अंदर डेवलप होती रहती है अज्ञानता के कारण। तीनों ने बुद्ध भगवान कहा कि इच्छा जो है ना दुख का सबसे बड़ा कारण है। आगे हम देख लेते हैं कि इन सांसारिक दुख से मुक्ति हेतु गौतम बुद्ध ने जो है ना 8 मार्ग बताए। ठीक है, इन्होंने 8 रास्ते बताए कि इस 8 रास्तों पर अगर आप चलते हैं तो आप जो है इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, वो रास्ते कौन कौन थे, तो उन रास्तों को हम समझते हैं। चलना तो है ही नहीं। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप की समझ, यानी वस्तु के जो भी वास्तविक स्वरूप है उसको समझना है। ठीक है, तो वस्तु की वास्तविक स्वरूप को क्या करना है, समझना है। फिर दूसरा है सम्यक संकल्प, लोभ, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, यानी किसी चीज के प्रति लोभ नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है और हिंसा नहीं करना है, लड़ना झगड़ना नहीं। ठीक है, तो आप जो है सुखी रह सकते हैं। फिर सम्यक वाक, सम्यक वाक का मतलब होता है अप्रिय वचन का त्याग, यानी ऐसा भाषा का इस्तेमाल जो अप्रिय हो, अच्छा ना हो। ठीक है, तो अप्रिय वचन का त्याग करना वो होता है सम्यक वाक्य। फिर होता है सम्यक क्रमांत। सम्यक क्रमांत मतलब सही कामों का अनुसरण, यानी गलत कामों को नहीं करना है, सही काम कीजिएगा तो आप जो है सुखी के मार्ग पर चलिएगा, डरिएगा नहीं किसी चीज से कि हम गलत कर ही नहीं रहे तो डरेंगे क्यों, तो यानी सही कामों का अनुसरण जो होता है सम्यक क्रमांत होता है। ठीक है, फिर सम्यक जो है आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब होता है सदाचार, युक्ति, आजीविका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम इन्होंने बताया कि अगर मानसिक और शारीरिक आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सुख रहेंगे। ठीक है, तो आपको व्यायाम भी करना चाहिए। और सम्यक स्मृति यानी लोगों के प्रति सही भाव, सात्विक भाव होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सम्यक स्मृति। और सम्यक समाधि का मतलब एकाग्रता। ठीक है, एकाग्रता लाना उन्होंने बताया था। तो ये जो है 8 मार्ग बताए उन्होंने, जो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो दुख से मुक्ति पाना है तो सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना है। सम्यक संकल्प यानी सम्यक दृष्टि मतलब संतुष्टि, एक प्रकार की कोई भी वास्तविक स्वरूप है तो उसमें आपको संतुष्टि मिल गया तो बस वही ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, ये सभी जो है अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने से तृष्णा नष्ट हो जाती है। बुद्ध ने बताया था कि ये जो 8 मार्ग है ना, आप अगर इन 8 मार्ग को अपनाते हैं तो तृष्णा जो होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, यानी जो इच्छा होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। और 3 से निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और इन्हीं से जो है क्या हो जाती है, जो है इन्हीं से जो है निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी।
इन्होंने 10 सील भी दिए थे, ठीक है। उन 10 सील को हम बात करते हैं तो इन्होंने पहला सत्य बताया, दूसरा अहिंसा, तीसरा असत्य, चौथा अपरिग्रह, पांचवा मद्य सेवन न करना यानी मद्य सेवन नहीं करना, छठा जो है असमय भोजन न करना यानी समय पे भोजन करना है, सातवां बताया कि सुखप्रद बिस्तर पर जो है ना सोना यानी ऐसा जो है बिस्तर पर नहीं सोना जहाँ जो है ज्यादा सुख साधन हो, ठीक है। फिर आभूषणों का त्याग करना, इन्होंने बताया कि जो आभूषण जो है उसको त्याग करना है, जैसे होता है ना लोग श्रृंगार ज्यादा करते हैं तो आभूषणों को त्याग करना है, सोना चांदी ये सब जो आभूषण होता है उसको त्याग करना है। फिर इन्होंने बताया नौवां कि स्त्री से दूर रहना, फिर 10वां बताया नृत्य गान से दूर रहना, और फिर उन्होंने बताया कि नृत्य गान नाच गाना से भी दूर रहना। तो ये इन्होंने 10 सील भी दिए थे। तो ये एग्जाम में पूछा कि मान लीजिए कि 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि 10 सीले में कौन नहीं है इनमें से, तो यह आपको 10 सील मालूम होना चाहिए। सबसे पहले सत्य, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना है, अहिंसा नहीं करना है, हिंसा नहीं करना यानी अहिंसा के मार्ग पे चलना है, सत्य रहना है, अपरिग्रह रहना है, ठीक है। अपरिग्रह मतलब क्या होता है, धन इकट्ठा ना करना, वही अपरिग्रह कहलाता है, ठीक है। मद्य सेवन नहीं करना यानी शराब ये सब जो है भी तंबाकू का जो है इस्तेमाल नहीं करना है, तंबाकू का। फिर असमय भोजन नहीं करना है, सुख मतलब जो भी सुख साधन पर जो बिस्तर होता है उस पर नहीं सोना है, आभूषण का त्याग करना है, स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य ज्ञान से दूर रहना है। बुद्ध ने अपना उपदेश जो है ना जन साधारण की भाषा पाली में दिया। इन्होंने सारे उपदेश किस भाषा में दिए, तो पाली में दिया। निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो दीपक का बुझ जाना यानी जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। और बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। बुद्ध ने जो है किस मार्ग का उपदेश दिया था, तो मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। कुछ दर्शन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं बुद्ध के। जैसे दर्शन में अगर हम बात करें तो एक होता है, जैसे हम जैन धर्म में भी हमने पढ़ा था, तो अनेश्वरवाद दर्शन, शून्यतावाद दर्शन और क्षणिकवाद दर्शन। अनेश्वरवाद दर्शन यानी ईश्वर की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। अनेश्वरवाद यानी इन्होंने जो है ईश्वर की सत्ता को इन्होंने माना ही नहीं, बुद्ध। शून्यतावाद यानी संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ जो है सत्ताहीन है। फिर क्षणिकवाद इन्होंने दिया, संसार में कोई भी चीज जो है अस्थाई नहीं यानी परमानेंट नहीं है, इन्होंने बताया, ठीक है। ये तो बात सही है। अब देखिए बौद्ध धर्म में जो है पूर्ण जन्म को मान्यता है, यानी ये भी याद रखना है कि बौद्ध धर्म में मान्यता क्या है, तो पूर्ण जन्म की मान्यता, यानी बौद्ध धर्म ने माना है, जैन धर्म ने भी माना था कि पूर्ण जन्म होता है और बौद्ध धर्म में भी माना है कि पूर्ण जन्म होता है, लेकिन दोनों ने माना कि भगवान नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया था, यानी जो भगवान बुद्ध थे, जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था था, उसको इन्होंने क्या किया था, अस्वीकार किया था, नकार दिया था, ठीक है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा संघ एवं कार्य प्रणाली क्या था, तो देखिए संघ में जो था यानी जो बुद्ध धर्म का जो संघ था उसमें क्या था कि संघ में प्रविष्ट को जो है उपसमदा कहा जाता था, जबकि शपथ ग्रहण को प्रवजाता कहा जाता था। तो जो प्रविष्ट होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो जो प्रविष्ट होते थे उसको कहा जाता था उपसमता, ठीक है, उपसंपदा। उपसंपदा कहा जाता था प्रविष्ट, जो संघ में प्रविष्ट को जो है उपसंपदा कहा जाता था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जबकि शपथ ग्रहण जो लेते थे लोग, ठीक है, जो शपथ दिलाया जाता था तो उसे प्रवजा कहा जाता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था, यानी जो भी बौद्ध धर्म जो लेना चाहता था उस समय, बौद्ध धर्म का जो संघ बना हुआ था लेने के लिए, तो उस संघ में जो है ना वही व्यक्ति ले जा सकता था जो अल्पवयस्क हो, ठीक है, यानी जो है बच्चा ना हो, ठीक है, अच्छा मतलब हो उसका उम्र हो चुका हो, ठीक है, चोर नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चोर व्यक्ति, हत्यारा व्यक्ति, कम जो है उम्र का व्यक्ति, ठीक है, जो कर्ज लिया हुआ व्यक्ति है, ठीक है, जो दास है किसी का, और तथा रोगी व्यक्ति, उसका प्रवेश जो था वर्जित था, यानी वो प्रवेश नहीं कर सकता था संघ में। बौद्ध संघ की जो संरचना थी वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, ये भी ध्यान रखना। बौद्ध संघ की जो संरचना थी वो किस पे आधारित थी, गणतंत्र प्रणाली। जैसे हमारा देश अभी क्या है, गणतंत्र है, तो उनकी जो संरचना थी गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी, रूल रेगुलेशन था। बौद्ध धर्म ने जो है वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया, यानी जो ये धर्म था वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया था, इसलिए कारण जो है ना बहुत सारे जो है लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, निम्न वर्गीय लोगों ने, ठीक है। संघ की बैठक जिन्हें माना जाता था होते कुछ नहीं ऐसा। संघ की बैठक प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को होता था। जो संघ की बैठक होता था वो प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को होता था, जिसमें निर्णय जनतांत्रिक ढंग से लिया जाता था। बौद्धों के लिए महीने का 4 दिन था, ठीक है, बौद्धों के लिए जो है 4 दिन था, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस
जिस दिन ये उपवास के दिन होते थे, यानी उस दिन भोजन नहीं करते थे। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के दौरान भिक्षुओं द्वारा जो अपराध जो है स्वीकारित समारोह होता था उसे जो है पौरत्न कहा जाता था। यानी वर्षा ऋतु के दौरान जो मठों के प्रवास के दौरान, ठीक है, जब क्या होता था कि जब जैसे भिक्षु मतलब साल में जो है ना वर्षा के महीना छोड़कर आपको भीख मांगना है, और जब वर्षा का महीना जो 4 महीना का होता था उसमें जो है लोग अपने अपने जो है मठों में प्रवास करते थे, ठीक है। तो जब प्रवास करते थे एक जो है तो एक समारोह होता था, ठीक है। तो उस समारोह को जो है पौरत्न कहा जाता था। यानी इन लोगों को क्या था काम कि भिक्षा मांग मांग के खाना है, ठीक है, भिक्षा ले लेकर, ठीक है। और जहां से एक बार ले लेते थे फिर वहां उनको दोबारा नहीं जाना होता था। तो ये भिक्षा जब लेते थे ये ना, तो एक इनका सिस्टम हुआ करता था कि बरसात के महीने में ये लोग भिक्षा नहीं मांगते थे, ठीक है। जो भिक्षा मांगते थे बरसात के महीने के छोड़कर ही ये लोग भिक्षा मांगते थे। तो जब बरसात के महीने में जब ये लोग इकट्ठा होते थे अपने अपने प्रवास में मठों में, तो उससे जो एक समारोह होता था तो उस समारोह को जो है पौरतन कहा जाता था। तो पौरतन आपको समझ में आया होगा। बौद्ध धर्म का सबसे जो पवित्र त्योहार है वो है वैशाख की पूर्णिमा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन है, तो वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा क्यों? क्योंकि वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन गुरुओं की पूजा भी की जाती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म का जो अनुयायी थे वो कितने भागों में विभाजित थे? तो 2 भागों में विभक्त थे। एक तो थे भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। एक तो थे भिक्षुक यानी जो है भिक्षा मांग मांग कर जो थे खाते थे। एक होते थे उपासक यानी गृहस्थ जीवन में भी रहकर करते थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। अब देख लेते हैं स्तूप क्या है, चैत्य क्या है, विहार क्या है। देखिए स्तूप जो होता है ना, स्तूप का अर्थ होता है किस, मतलब स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर, ठीक है, तो उसे स्तूप कहा जाता है, ठीक है। फिर चैत्य क्या होता है? ढेर नहीं ढेर है, ठीक है। चैत्य जो होता है ना वो बौद्ध का पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, याद रखना है। चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो जो बौद्ध धर्म में जो चैत्य होता है वो बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। जैसे हिंदू धर्म में जहाँ हम लोग पूजा क्या करते हैं? मंदिर में करते हैं, तो मंदिर हमारा हो गया। तो बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था, ठीक है। और विहार किसे कहा जाता था? जैसे बिहार का नाम बिहार पे ही पड़ा, तो विहार जो कहा जाता था ना बौद्धों का निवास स्थान जहां बौद्ध मठ में रहते थे उसे क्या कहा जाता था? तो विहार कहा जाता था। ये भी ध्यान रखना है। और देख लेते हैं प्रसिद्ध बौद्ध स्थल में अगर हम बात करें तो महाबोधि मंदिर बौद्ध स्थल है जो बिहार में ही पड़ता है, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है, और धमिक स्तूप जो उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है। महाबोधि मंदिर बिहार में है। महापरिनिर्वाण मंदिर का है उत्तर प्रदेश में, और धमिक सेतु जो है उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखना है। बुद्ध की जो है प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। यानी बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी वो किस कला में बनी थी? तो याद रखना है कि मथुरा कला में बनी थी। जबकि बुद्ध की सर्वाधिक सबसे ज्यादा मूर्ति जो किस बनी है? तो गंधार शैली में बनी है। तो ये ध्यान रखना है। पर अगर पूछे कि बौद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति बनी थी वो मथुरा में बनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा बनी है गंधार शैली में बनी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जैन धर्म में 2 सम्मेलन हमने देखा था, उसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म में भी सम्मेलन हुए, ठीक है। तो ये बहुत लंबे लंबे वर्ष पे होता था सम्मेलन। तो देखिए पहला जो सम्मेलन हुआ था वो राजगीर के सप्तपनी गुफा में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय जो राजा थे अजात शत्रु थे, और उनके अध्यक्ष जो थे महाकश्यप। यानी जो ये बौद्ध सम्मेलन हुआ था तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। और पहले सम्मेलन में, इसी पहल का सम्मेलन में जो राजगीर में होता है, जिसमें सूत पिटक और विनय पिटक का जो है संकलन होता है। सूत पिटक और विनय पिटक जो है ना बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। जैसे हम लोग जानते हैं कि गीता क्या है, गीता है, रामायण है, भागवत गीता है ना, तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सूत पिटक और विनय पिटक दोनों पिटक पिटक क्या है? ग्रंथ है। तो उनका जो है संकलन हुआ था यानी लिखा गया था। तो पहला, ठीक है, पहला कब हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। फिर दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा जो हुआ था बौद्ध धर्म सम्मेलन वैशाली में हुआ था, 183 में हुआ था, ठीक है, 383 में हुआ होगा शायद, यार यहाँ पे रॉन्ग है। तो देखिए जो दूसरा हुआ था ना ये 383 में हुआ था, ये ध्यान रखना।
कब हुआ था? 383 में। इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, 383। 383 बीसी में ही हुआ था, ठीक है। 383 में ही कालाशोक उस समय शासक थे और साबाकामी अध्यक्ष थे, ठीक है। और बौद्ध संघ अस्थावीर और महासांघिक में विभाजित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। और जो तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था ये 255 भी देता है मेरे भाई, याद रखना इसलिए, ठीक है। 255 ईसा पूर्व, ठीक है, अशोक के समय हुआ था, ठीक है। जो मोगली पुत्र तिस्म थे, इनके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्म थे अध्यक्ष। और अधिगम पीटक जो है संकलन है, इस अधिगम पिटक का जो संकलन हुआ था इसमें, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक, ये सभी जो बौद्ध धर्म की क्या है, समझिए कि एक प्रकार का पुस्तक है, ठीक है, धर्म ग्रंथ है। फिर चौथा जो हुआ था कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और ये 1 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। 100 एडी लिखा हुआ है लेकिन 1 ईस्वी माना जाता है। ये कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे, ठीक है। और बुद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था, ठीक है। चलिए, मतलब इसका तरीका भी होता है, राजा महाराजा आजा, वैसा सबका काल है, पटाओ मत आशिक कुंवर की जंजाल है। मतलब एक ट्रिक है, छोड़िए उसको, ट्रिक को। सबसे पहले पार्ट 2 समझ लेते हैं, हीनयान क्या है और महायान क्या है। इसको ध्यान देकर याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। पहला राजगीर में हुआ था, राजगीर चले जाइए 483 में। फिर दूसरा वैशाली में हुआ था, फिर तीसरा पाटलिपुत्र में, फिर चौथा कश्मीर में हुआ था। पहला राजगीर में अजातशत्रु के समय, दूसरा वैशाली में कालाशोक के समय, पाटलिपुत्र में अशोक के समय और कुंडलवन कश्मीर के समय हुआ था, ठीक है। पहला में महाकश्यप थे, दूसरा में सभाकर्मी थे, तीसरा में मोगली पुत्र तिस्म थे और चौथा में जो थे वसुमित्र थे। पहला में ही शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है, दूसरा में जो है बौद्ध संघ अस्थावीर और महासंघिक में विभाजित हो जाता है। पाटलिपुत्र में अधिगम पिटक का संकलन होता है, ठीक है, तीसरा में। और बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बढ़ जाता है, कब? तो चौथा में, ठीक है, चौथा जब बौद्ध सम्मेलन होता है तब। अब देख लेते हैं, देखिए हीनयान और महायान किसे कहा जाता है, याद रखना है। हीनयान जो है ना, कहा जाता है जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया, बिना परिवर्तन के, कुछ परिवर्तन नहीं करा, उन्हें हीनयान कहा जाता है, ठीक है। और महायान जो कहा जाता है बुद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों को, यानी जो कठोर नियम है, ठीक है, उन नियमों को जो है लेकर चल रहे हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है, तब उन्हें महायान कहा जाता है, ठीक है। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग होता है, ठीक है। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है। जो हीनयान समुदाय है, वो हीनयान जो है वो मतलब दो जो है संप्रदाय, तो हीनयान संप्रदाय जो है मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता, लेकिन बुद्ध को ईश्वर मानकर उनकी उपासना करता है। कौन? महायान। और महायान के जो लोग हैं वो मूर्ति की पूजा भी करते थे और बुद्ध को भगवान मानते थे, ठीक है। फिर देखिए, हीनयान जो है इस संप्रदाय का ग्रंथ जो है पाली भाषा में है, ठीक है। और इस संप्रदाय का ग्रंथ जो है महायान के, वो संस्कृत भाषा में, ये ध्यान रखना है। कालांतर में हीनयान 2 भागों में बट गया था, एक वैभाषिक और दूसरा था सैद्धांतिक, ठीक है। और महायान जो था 2 भागों में बट गया था, एक शून्यवाद और एक था विज्ञानवाद, ठीक है। हीनयान का जो आदर्श होता है वो अहर्त पद की प्राप्ति होता है, ठीक है। और जो महायान जो होता है बोधिसत्व में विश्वास करता था, यानी बुद्ध के जो सत्य मार्ग थे उन्हीं पे विश्वास करता था। हीनयान भारत के दक्षिण भाग में, जैसे श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देशों में फैला है, ठीक है। वहां लोग बौद्ध धर्म अपनाए हुए लेकिन पूजा नहीं करते, ठीक है। और वो जो है, मतलब जो है, कहने का मतलब है कि किसी परिवर्तन के बुद्ध धर्म के जो है मूल उपदेश को स्वीकार उन्होंने किया हुआ है। और महायान की स्थापना जो है नागार्जुन ने किया था, ठीक है। और इस संप्रदाय का उदय जो है आंध्र प्रदेश में हुआ और यह संप्रदाय भारत के उत्तर में फैला हुआ है। तो जो अन्य देशों में है ना, वो हीनयान ही है, ठीक है। अब वज्रयान संप्रदाय क्या है, तो देखिए 7वीं और 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म में एक और नए संप्रदाय का उदय हुआ जिसे वज्रयान कहा जाता है। तो देखिए, हमने देखा एक हीनयान संप्रदाय था और महायान संप्रदाय था। हीनयान तो संप्रदाय और महायान के संप्रदाय के अंतर का हमने समझा, लेकिन एक तीसरा भी जो था वो एक संप्रदाय उदय हुआ बौद्ध धर्म में ही, जिसे वज्रयान संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में ही। तो 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म में एक और नया संप्रदाय का उदय हुआ जिसे वज्रयान जो है संप्रदाय कहा जाता है। और यह संप्रदाय तंत्र मंत्र और कर्म कांडों पर बल देता है, ठीक है। यानी बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक सोच पर कार्यरत है, लेकिन वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का वो जो है कर्म कांड और तंत्र मंत्र यानी उस पर बल देता है। इस संप्रदाय के लोग बुद्ध को जो है अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते हैं, यानी ये जो
हमने देखा वज्रयान संप्रदाय, इसमें जो है ना बुध को अलौकिक शक्ति वाला पुरुष मानते हैं, यानी भगवान इन्होंने इन्होंने इन लोगों ने बनाने की कोशिश की, ठीक है, बनाया। इस संप्रदाय ने जो है देवी तारा को बुध से जोड़ दिया, एक देवी तारा थे, उन्होंने बुध से जोड़ दिया। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है गुहिया समाज और मंजू श्री मूलकल्प, ये इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, गुहिया समाज और मंजू श्री मूलकल्प, ठीक है। वज्रयान संप्रदाय के लोग जो है पंचमाकार यानी मद, मांस और मैथुन और मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे, यानी वो लोग मद की भी यानी शराब उराब का सेवन, मांस का भी, मैथुन का भी और मत्स्य मछली का भी, मुद्रा का भी साधना करने लगे, ठीक है। बौद्ध साहित्य की हम बात करते हैं तो त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, ये सभी बौद्धों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है, हमने बताया था। तो देखिए त्रिपिटक बौद्धों का जो है धर्म ग्रंथ है, जो संभवतः बौद्ध के सर्वप्राचीन सबसे सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछता है तो याद रखना है कि त्रिपिटक जो है सबसे प्राचीन बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। और इसके अंतर्गत निम्न धर्म ग्रंथ भी आते हैं, जैसे त्रिपिटक में कौन कौन आते हैं ये ध्यान रखना है। जैसे सूत पिटक की बात करें तो सूत का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश, ठीक है, सूत पिटक का मतलब सूत का क्या होता है, धर्मोपदेश। और इस बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, सूत पिटक में बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसके विवरण मिलता है, ठीक है, एक धर्म ग्रंथ है, किताब है। और बुद्ध के उपदेशों को इसमें ही संकलन किया गया है, किसमें, तो सूत पिटक में किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध के जो है प्रवचनों को, बुद्ध के जो है उपदेशों को किसमें संकलन किया गया है, तो सूत पिटक में किया गया है। और सूत पिटक की जो है रचना किसने की थी, तो याद रखना है कि आनंद ने इसकी रचना की थी, आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। और यह पिटक जो है 5 निकाय में विभाजित था। ये पिटक जो था कितने में, तो 5 निकाय में विभाजित था। उन 5 निकाय की अगर हम बात करें तो दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुदक निकाय, ये 5 निकाय में विभक्त है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो जातक कथा था खुदक निकाय था, और इसमें प्रारंभिक बौद्ध का जो था धर्म का क्या कहा जाता था, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है, एक इंसाइक्लोपीडिया का साइंस भी आता है। तो इसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म का जो है क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है, खुदक निकाय को कहा जाता है, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं जो है सूत पिटक में वर्णित है। अब हम देख लेते हैं विनय पिटक के बारे में, ठीक है। तो विनय पिटक की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के निकायों का संकलन इसमें है, नियमों का, यानी इसमें जो है बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है विनय पिटक में। और इसकी रचना जो है उपाली ने की थी, आनंद और उपाली ने, ठीक है। सूत पिटक की रचना किसने की, तो हमने देखा, ठीक है, सूत पिटक की रचना आनंद ने की, ठीक है। और विनय पिटक की रचना किसने की, तो उपाली ने की। महावस्तु विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है, जो महावस्तु है विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अब हम तीसरा जो देख लेते हैं, त्रिपिटक, तीनों पिटक के बारे में हमने देखा, तो सूत पिटक, विनय पिटक। अब तीसरा है अधिगम पिटक, ठीक है। अधिगम पिटक की अगर हम बात करें तो इसमें महात्मा बुद्धों के उपदेशों और सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। और इसमें इसका जो संकलन है मोगलीपुत्र ने किया था अधिगम पिटक की, ठीक है। और सबसे पहले याद रखना अधिगम पिटक की जो है संकलन किसने किया था, तो मोगलीपुत्र तिस्मे ने किया था। और एग्जाम में बार बार ये पूछता है, सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे कि जो है सूत पिटक की रचना किसने की, तो आनंद ने की। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है कि सूत पिटक की रचना किसने की, आनंद ने की। फिर आपसे पूछेगा विनय पिटक की रचना किसने की, तो उपाली ने की, उपाली इनके शिष्य थे, ठीक है। फिर उसी प्रकार अधिगम पिटक की भी पूछता है, अधिगम पिटक की जो अभिधम पिटक की रचना किसने की, तो मोगलीपुत्र तिस्म ने की थी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए मिलिंद पन्हों की रचना नागसेन ने की, महाविभाष सूत्र की रचना वसुमित्र विश्वकोश ने की, बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, और माध्यमिक सूत्र की रचना नागार्जुन ने की। तो मिलिंद पन्हो नागसेन, महाविभाष सूत्र वसुमित्र, बुद्ध चरित अश्वघोष और माध्यमिक सूत्र नागार्जुन, ये सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है। और इन सभी ग्रंथों की जो है रचनाकार को याद रखना है। मिलिंद पन्हो किसने लिखा, नागसेन ने, महाविभाषा सूत्र वसुमित्र ने लिखा, बुद्ध चरित को अश्वघोष ने लिखा और माध्यमिक सूत्र को नागार्जुन ने लिखा। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि जातक कथा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। जो जातक कथा है वो बुद्ध के जो है पूर्व जन्मों की कथा है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं बुद्ध धर्म के लोकप्रिय का कारण क्या है, आखिर क्यों, क्या कारण था कि बुद्ध धर्म जो है इतना लोकप्रिय हुआ था, ठीक है। बुद्ध धर्म जो है बहुत लोकप्रिय हुआ, तो इसका रीजन क्या था, तो पहला उपदेश जन साधारण की भाषा में दिया गया, यानी उपदेश जो दिया गया था ना वो जन साधारण यानी जैसे लोग रहा करते थे उसी के भाषा में जो है उपदेश दिया गया, इसलिए जो लोकप्रिय हुआ, ठीक है। इसमें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हुआ, यानी जो राजा हुआ करते थे उनको भी संरक्षण इनमें मिला हुआ था। सामाजिक समानता का सिद्धांत था, इसमें सबसे प्रमुख था कि इसमें सामाजिक समानता था, जाति व्यवस्था, ठीक है, ये सभी इसमें नहीं था।
फिर इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया और समय समय पर बौद्ध सम्मेलन, यानी इसमें कठोर मार्ग नहीं था, मध्यम मार्ग था, ठीक है, जिसमें सभी लोग जो है चल सकते हैं, जो रहन सहन करने वाले, शादीशुदा जिंदगी है, पारिवारिक है, वो लोग चल सकते हैं, ठीक है। और समय समय पर यहाँ पे बौद्ध सम्मेलन हुए, जैन धर्म में समय पे नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका पतन का कारण की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के कर्मकांडों का प्रारंभ, जो बौद्ध धर्म में जब कर्मकांड शुरू हो गए तो इसका पतन का कारण होने लगा, ठीक है। हमने देखा कि अलग अलग जो है संप्रदाय, हीनयान, महायान, फिर उसके बाद संप्रदाय दूसरा आ गया, ठीक है। और वो संप्रदाय क्या करता था, उसमें देख लीजिए वज्रयान संप्रदाय, ठीक है। तो इसके कारण क्या था, पतन का कारण भी हो, लेकिन इसका पतन नहीं हुआ, बहुत फैला हुआ है बौद्ध धर्म। पाली को छोड़कर संस्कृत को अपनाना, इसमें पतन का कारण क्या है, पाली को छोड़कर संस्कृत को अपनाया गया, तो इसका कुछ नुकसान भी हुआ, ठीक है। फिर लोगों ने सोचा कि ये लग रहा है कि फिर ये जो है उसी मार्ग पर चलने लगा, ठीक है। फिर बौद्ध मठ कुरुतियों का केंद्र बन गया, बौद्ध मठ जो था वो किसका केंद्र बन गया, कुरुतियों का, यानी यहाँ भी जो है जो रीति रिवाज है वो भी कुरुति यहाँ बनने लगा, ठीक है। जो कुछ सनातन धर्म में कुरुतियाँ थी, सभी धर्मों में होता है कुछ कुरुतियाँ अच्छी चीज होते हैं। देखिए ये जो कुरुतियाँ होती है ना, धर्म में नहीं होता है यार, ये जो आपस में जो ऐड करके जो बुक में जो छपाई कर देते हैं और कुछ अपने को सर्वश्रेष्ठ बना लेते हैं, इसके कारण ये सब होता है। तो बौद्ध मठ कुरुतियों का केंद्र बन गया। फिर चौथा, राजकीय संरक्षण देना बंद कर दिया गया, इसमें जो है राजकीय संरक्षण देना भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है। तो देखिए दोनों धर्म के जो संस्थापक थे वो क्षत्रिय कुल के थे। बौद्ध धर्म के ऋषभदेव भी थे, जैन धर्म के ऋषभदेव भी थे, ऋषभदेव वो भी क्षत्रिय थे, और बौद्ध धर्म के जो सिद्धार्थी वो भी क्षत्रिय थे। दोनों धर्म में वेदों के प्रमाण्यता के प्रति अनास्था थे, यानी दोनों धर्म में जो है वेदों के प्रमाण्यता के प्रति अनास्था, यानी वेद को वो नहीं मानते थे, ठीक है। कर्म एवं पूर्व जन्म में दोनों विश्वास करते थे, दोनों कर्म और पूर्व जन्म में विश्वास करते थे, और शूद्र एवं महिलाएं दोनों को ही जो है बराबर वो मानते थे। अब देख लीजिए असमानता क्या था बौद्ध और जैन धर्म में। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी निर्वाण जीवन जीते हुए भी प्राप्त किया जा सकता था, यानी जो बौद्ध धर्म के शिष्य थे वो अपना जीवन जीते हुए भी जो है निर्वाण यानी जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते थे। परंतु जैन धर्म में शरीर से मुक्ति के लिए उन्हें शरीर से मुक्ति के पश्चात निर्वाण संभव था, यानी उन्होंने कहा था कि शरीर जब छूटेगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा, लेकिन वो बौद्ध धर्म का मानना था कि आप जीते जी जो है मोक्ष के ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया बौद्ध धर्म में, 8 मार्गों को अपनाइए, दुख से संतुष्टि पाइए, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म मार्ग को अपनाना, परंतु जैन कठोर तपस्या पर बल दिया गया। बौद्ध धर्म जो था ना वो क्या था, मध्यम मार्ग था, हमने देखा मध्यम मार्ग था, लेकिन वो क्या था, जैन धर्म वो बहुत कठोर तपस्या पर आधारित था, इसलिए उन लोगों ने कम अपनाया जैन धर्म को। फिर महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया, और महावीर ने जो था वो बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया। महावीर ने क्या किया था, बुद्ध ने उतना नहीं दिया अहिंसा पर, लेकिन महावीर ने जो है ना अहिंसा और अपरिग्रह, ठीक है। अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह का मतलब होता है धन नहीं इकट्ठा करना, बुद्ध ने उसकी चर्चा की लेकिन उतना कठोर चर्चा नहीं की, ठीक है, कम बल दिया, ठीक है। अब हम कुछ परिशिष्ट देख लेते हैं। परिशिष्ट में अगर हम बात करते हैं तो देखिए बौद्ध ग्रंथ जो है पिटकों की रचना किस में हुई है, तो पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था, तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सभी जो था बौद्ध का शिक्षा था, नालंदा विक्रमशिला दोनों। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन किसने कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, याद रखना है। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो पाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, मठ मंदिर स्तूप ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था, यानी बिंबिसार का जो शासनकाल था उसमें बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म दोनों का जो है उपदेश दिया गया था। बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुआ था। बुद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो वैशाली में हुई थी, ध्यान रखना है। तो बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी। शून्यवाद का संस्था किसने दिया था, तो शून्यवाद का सिद्धांत जो है नागार्जुन ने दिया था, जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है नागार्जुन को, ठीक है, याद रखना है। देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था, यानी देवदत्त जो था बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था, ठीक है। तो देवदत्त जो था वो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म का नेतृत्व किसी को भी नहीं सौंपा था, यानी जब गौतम बुद्ध मृत्यु के उपरांत जो है उन्होंने बौद्ध धर्म का जो संघ का नेतृत्व था किसी को नहीं सौंपा था कि आप नेतृत्व करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु, फिर उसके बाद ये सब झोल झाल होने लगा उसमें भी। बौद्ध धर्म में अपनी मृत्यु के उपरांत
बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को भी नहीं सौंपा। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया, यानी बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग लिया था वो किससे लिया था, तो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया था। जो 8 मार्ग हमने बताया था उस अष्टांगिक मार्ग को जो है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया, तो ये याद रखना है तैत्तिरीय उपनिषद। अष्टांगिक मार्ग जो है धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, महायान शाखा में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद पानी के नाम से भी जाना जाता है, यानी महायान शाखा में जो है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है उनको पद पानी के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करता है कि स्त्री तथा पुरुष मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म भी पूर्व जन्म में विश्वास करता है, बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म तीनों। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जो है धम्मपद गीता के समान पवित्र माना जाता है, यानी जैसे हम लोग सनातन में हिंदू धर्म में गीता को हम लोग पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में एक पवित्र है जिसे धम्मपद कहा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में भविष्य का जो है बोधिसत्व मैत्रेय को माना जाता है, यानी बौद्ध धर्म में जो भविष्य का बोधिसत्व है किसे, मैत्रेय को माना जाता है। योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादक जो है मैत्रेयनाथ था। ठीक है, तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे, तो मैत्रेयनाथ थे, याद रखना है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था, तो 4 आर्य सत्य। ठीक है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के किसने दिया था, तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम जो राजकीय संरक्षण मिला था पाल शासकों ने दिया, फिर उसके बाद जो है राजकीय संरक्षण नहीं मिला। ठीक है, राजा के द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम जो वर्षा ऋतु जो है कहाँ बिताया था, तो कुशीनगर। हमने बताया था ना कि जो वर्षा ऋतु में वो भटकते नहीं थे, एक जगह स्थिर होते थे, तो वर्षा ऋतु में जो अंतिम क्षण बिताया था कुशीनगर में। ठीक है, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं शायद बुद्ध की ही है, यानी भारत में पूजी जाने वाली पहली जो मानव प्रतिमाएं है वो किसकी है, यानी मानव की पूजा होती है, तो पहली मानव की पूजा होती है किसकी, तो बुद्ध की ही होती है। बौद्ध ग्रंथ शुद्ध पिटक में गाय को भोजन, रूप और सुख देने वाली अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया, यानी गाय को जो है शुद्ध पिटक में, किसमें, शुद्ध पिटक में गाय को क्या कहा गया है, तो अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। ठीक है, शुद्ध पिटक क्या है भाई, शुद्ध पिटक के बारे में हमने बताया था कि शुद्ध पिटक जो है ना वो बुद्ध के वचन और आदेश है। उसमें विनय पिटक में क्या है, तो अनुशासन और नियम है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और अधिगम पिटक क्या है, तो धर्म का दार्शनिक विवेचना है। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन है, तो थेरवाद जो है बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। और भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन है, तो वाम सात पाक्सिनी। ठीक है, और ये जो है भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ है, सबसे आखिरी में उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था वामसात पाक्सिनी। ठीक है, और 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा जो है बौद्ध धर्म क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, राम राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।